यदि आप भी जैकबोर्ड क्लास 10th 2026 का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन श्योर एंड श्योर देखने को मिलता है। तो चलिए चुटकियों में उड़ाते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमें पता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। और एक फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। और एक फॉर्मूला है, एक सर्कल है, राइट। हमने एक दो एक त्रिज्याखंड ले लिया, हमने एक क्या ले लिया, पूरा ये त्रिज्याखंड, इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड, राइट। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आर है, ये भी आर है, इस पॉइंट को ए ले लिए, ये बी ले लिए और ये सी ले लिया। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में श्योर एंड श्योर ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ सीखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि ये एक त्रिज्याखंड है और इसका एक संगत संगत चाप है, राइट। इस संगत चाप का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसे हम कहते हैं संगत चाप का क्षेत्रफल। क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, राइट। हम इस पूरे त्रिज्याखंड में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरा। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जितने डिग्री के एंगल बनेंगे वो यहाँ हम मेंशन करेंगे। अगर यहाँ 60 डिग्री का बनेगा तो हम थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे। ओ ए अगर आर है मेरा त्रिज्या है, तो ओ भी सेम एज दैट क्या होगा, त्रिज्या होगा, राइट। ये इसका दूसरा फॉर्मूला रहने वाला है। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक करती है। संगत लघु और दीर्घ लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमें पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। चलिए लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह का, राइट। अब हमें कहा गया है कि यहाँ एक केंद्र है, पहले एक त्रिज्याखंड ड्रॉ करेंगे, ओ ए बी, राइट। ये है लघु चाप, लघु वृत्तखंड से हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाले को, इस टोटल को जो वेस्ट बच गया, टोटल जो व्हाइट कलर का है, इसे हम कहेंगे दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले संगत लघु, संगत लघु, एक नंबर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस चाप का हमने अभी बताया, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबसे हमें पहले पता है कि आर बराबर कितना है मेरा, 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ उसका मान पुट करेंगे, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री बटे 6,
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 3.14। आर का मान कितना है 15। 15 का स्क्वायर करेंगे 15 इंटू 15 माइनस 1/2 है 1/2। आर का स्क्वायर करेंगे 15 गुना 15 साइन 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान क्या होगा √3/2। राइट। अब हम इसे यहाँ लिखेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा 6 का 6 6 छक 36। ऊपर यहाँ बचा 1/6 गुना 3.14 3.14 इंटू 15 गुना 15 माइनस 1/2 इंटू 15 गुना 15 गुना 1.73। √3 का मान हम क्या ले लेंगे 1.73/2। राइट। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम तीन तीन से काटेंगे 3 दूनी 6 3 बचे 15। अब यहाँ क्या बचा मेरा 3.14 इंटू 5 इंटू 15। 3.14 इंटू 5 इंटू 15/2 माइनस 1/2। 15 गुना 15 क्या होगा 225 गुना 1.73। राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 से इसको काटेंगे 1.57 गुना 15 बचे 75 75 माइनस इसे हम करेंगे गुना तो क्या होगा मेरा सॉरी यहाँ भी तो है तो 225 गुना 1.73/4। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा मेरा 117.75 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 389.25। आप इसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई 4। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे सॉल्व करेंगे। 117.75 माइनस 97.3125 इसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ डबल जीरो ले लेंगे 2 जीरो ले लेंगे और इसे हम माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा मेरा 24.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। अब हमें दूसरा चीज निकालना है दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमें क्या निकालने बोला है हम समझाते हैं इस फिगर में कि हमें इस चीज का फॉर्मूला निकालना है ये छायांकित भाग को छोड़ करके। हम पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में घटा देंगे किसको इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 24 यही तो मेरा संगत लघु का क्षेत्रफल है 20.4375। राइट। हम इसे यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर पाई कितना है मेरा 3.14 3.14 इंटू आर कितना है मेरा 15। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 माइनस 20.4375। इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 706.5 माइनस ये क्या है 20.4375। इसमें हम 000 ऐड करेंगे घटाने के लिए तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0 में 5 गया 5 वैसे ही हम घटाएंगे 9 9 में 7 गया 2 यहाँ भी 9 बचा 9 में 3 गया 6 यहाँ क्या है 4 4 में 4 गया 0.6 में 0 गया 6 70 में 2 गया 68 68.6 68.68 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या होगा एरिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये क्वेश्चन
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेंटर है, सेंटर से दो त्रिज्या हम ले लेंगे, ठीक है। ये कितना डिग्री की कोण बना रही है, 120 डिग्री की। आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसको हम ओ नाम दे देंगे, इसको ए और इसको बी। तो हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये किसका मान है, इसीलिए आर बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर क्या है, 120 डिग्री। राइट, हमें किसका मान निकालना है, संगत त्रिज्या, संगत वृत्तखंड का, यानी कि इस भाग का हमें मान निकालना है। राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। राइट, 1/2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा कहाँ से आया, क्योंकि हमें इस छायांकित भाग का मान निकालना है। सबसे पहले हम त्रिज्याखंड का मान निकालेंगे, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। राइट, थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री बटे 360। हमें पाई का मान कितना यूज करने बोला है, 3.14 हम यूज करेंगे 3.14। आर क्या है मेरा 12, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 माइनस 1/2। आर क्या है मेरा 12, 12 गुना 12। साइन कितना है 120 डिग्री इंटू साइन 120 डिग्री। राइट, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 गुना 144, या फिर इसको हम कर सकते हैं 3 से भाग कर 12 गुना 12 माइनस, इसे 2 से काटेंगे 6, 6 गुना 12 इंटू साइन 120 डिग्री बराबर कितना होगा, √3/2। राइट, बार बार 144, 144 गुना, सॉरी 3 से काटेंगे इसको तो 4 आएगा, 12 4 48, 3.14 इंटू 48 माइनस 12 6 72। इसे हम 2 से यहाँ काट लेंगे 3, 36 √3। 36 गुना √3 का मान कितना होगा, 12 तिया 36, 36 गुना √3 का मान क्या है 1.73। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3.14 गुना 48 आ जाएगा मेरा 150.72, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा मेरा 62.28। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा, आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर रहने वाला है। अगर ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो बोर्ड क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।